नमो आदेश। सभी साधकों को मेरा प्रणाम। कई सारे ऐसे साधक हैं जिनका सबसे पहला सवाल आता है कि अगर नाथ संप्रदाय के बारे में जानना है तो कौन सी ऐसी किताब है जिसे हम पढ़ सकते हैं। तो सभी साधकों को मैं यही कहना चाहता हूँ, नाथ संप्रदाय एक बड़ा कल्पवृक्ष है और ये जो किताबें है ना, वो किताबें मतलब एक उसकी पत्ती है सिर्फ। अगर आपने हर रोज शाबर मंत्र अगर पढ़ना शुरू किया तो कई जन्म लग जाएंगे आपको पूरे शाबर मंत्र पढ़ने के लिए। उसे याद करने के लिए तो आपको मतलब बहुत सारे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप सारे शाबर मंत्र आप अकेले ही पढ़ो। इसलिए ये कौन सी किताब में से आपने बताया है या फिर कौन सी किताब में आप पढ़ते हैं या फिर मैं कौन सी किताब पढ़ूं, इस विषय में जाने से अच्छा है आप उचित गुरु की प्राप्ति करें। क्योंकि नाथ संप्रदाय और गुरु शिष्य तत्व एक ही है। अगर आपको उचित गुरु मिल गया तो आप पूर्ण ज्ञानी कहलाते हो, क्योंकि ये जो सभी ज्ञान है वो गुरु तत्व से ही आपको मिलता है। कितनी भी किताबें पढ़ी आपने, फिर भी आपको वो अनुभव नहीं आ सकता जो अनुभव आपको आपके गुरु दे सकते हैं। किताबें बहुत सारी है, मैं किसी भी एक किताब का नाम यहाँ पे नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि कितनी भी सारी किताबों का नाम अगर मैं लेता हूँ आप कभी उसे पूरा पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ज्ञान कभी खत्म न होने वाला ज्ञान है। और सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात आप ध्यान में रखिए कि नाथ पंथ जो है वो योग मार्ग से जुड़ा है। अगर हम नाथ संप्रदाय को एक वृक्ष कहते हैं तो योग मार्ग जो है, योग साधना जो है, वो उस वृक्ष की जड़ है जिसके ऊपर ये पंथ पूरा टिका है, ये पंथ बनाया गया है, ये संप्रदाय बना हुआ है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्राणायाम, योगासन, हठ योग, ये सब चीज़ें आती है। ये साधना वगैरह जो है वो ऊपर के उसके सिर्फ फल है। इसीलिए कोई भी संप्रदाय से आप हो, अगर आपको नाथ संप्रदाय से जुड़ना है तो उचित गुरु का शोध शुरू कीजिए, तभी आप उससे जुड़ पाएंगे। कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंटरनेट के माध्यम से या फिर किताबों के माध्यम से नाथ संप्रदाय क्या है वो लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। अपने अपने खुद के अनुभव भी उसमें लिखते हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन उनका पढ़ के आप कभी वो अनुभव नहीं कर सकते। अगर एक साधना लेते हैं, कोई भी साधना, गणेश जी की साधना अगर हम लेते हैं, जो अनुभव मुझे आएंगे ऐसा नहीं है कि वो अनुभव आपको भी आएंगे। कदाचित ऐसा हो सकता है कि आपको उससे भी कई बढ़कर अनुभव वो साधना करते हो, वो मंत्र जाप करते वक्त आ सकते हैं। इसीलिए आप कुछ भी प्रश्न हो आपके तो आप अपने गुरु से पहले वो प्रश्न पूछिए। गुरु अगर नहीं है आपके तो उचित गुरु की प्राप्ति के लिए क्या कर सकते हैं वो सब चीज़ें आप कीजिए। क्योंकि ये जो विश्व है, ये पूरा विश्व गुरु शिष्य की परंपरा पर ही टिका हुआ है। जो ज्ञान गुरु से शिष्य के पास आता है वही ज्ञान असली ज्ञान होता है। मैंने हाल ही में एक ब्लॉग पढ़ा था, उस ब्लॉग की जो वेबसाइट है www.nathas.org करके, योगी मत्स्येंद्रनाथ जी जो 20 साल से नाथ संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, उन्होंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से आर्टिकल दिए हैं। हालांकि वो अपने भारत देश से नहीं है,
उन्होंने नाथ संप्रदाय के ऊपर इतना अभ्यास किया है, उन्होंने हिंदी छोड़ के 5 भाषाओं में वो ब्लॉग, वो वेबसाइट बनाई है। भारत छोड़ के, अपना देश छोड़ के, भारत छोड़ के वो पूरे जग भर में नाथ संप्रदाय का प्रचार कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो उनके ब्लॉग पढ़ सकते हैं, उन्होंने कैसी शुरुआत की, क्या क्या उनको अनुभव आए, वो आप पढ़ सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो एक हिंदू न होते हुए भी, दूसरे धर्म के होते हुए भी उन्होंने नाथ संप्रदाय में आकर अपना समर्पण दिया और नाथ संप्रदाय के प्रचार का कार्य किया। उनके अनुभव, क्योंकि अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाना, दूसरे संप्रदाय में जाना और उसका प्रचार करना, ये आपको भी पता है कितनी कठिन बात है इस युग में। उन्होंने जो कार्य किया है बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं तो उनके सामने एकदम छोटा सा बच्चा हूँ। अगर बाहर के लोग ऐसा करते हैं तो सोचिए हमारा नाथ संप्रदाय कितना बड़ा है, कितनी सीखने लायक चीज़ें इस नाथ संप्रदाय में है। आप मतलब कई सारे ऐसे लोग नाथ संप्रदाय को एक ऐसा मानते हैं कि इसमें अघोरी होते हैं, इसमें तांत्रिक क्रियाएं होती है, इसमें भूत प्रेत पिशाच इस सब का इसमें आधार है। लेकिन ये सब चीज़ें एक वृक्ष के सामने एकदम छोटी सी पत्ती के जैसी है। लोगों का कैसा है, अट्रैक्शन में लोग बहुत जाते हैं, उनको जो ऊपर ऊपर दिखता है उसी को लोग सही मान लेते हैं। उसके पीछे क्या होता है, उसके बाद में क्या होता है, इस विषय पर कोई चर्चा नहीं करता। नाथ संप्रदाय में 2-3 ही ऐसे पंथ है जिसमें अघोरी आते हैं, जो तामसी साधना जो है वो करते हैं। बाकी कई सारे ऐसे, मतलब 100% में से 90% लोग जो होते हैं वो सात्विक साधना भक्ति मार्ग से ही नाथ संप्रदाय में जुड़े हैं और नाथ संप्रदाय का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मेरी आप सभी लोगों से यही विनती है कि आप लोग भी नाथ संप्रदाय का अपप्रचार मत कीजिए। कुछ भी पढ़ लिया, किसी किताब में क्या दिखा था, कुछ भी लिख दिया, कुछ भी पढ़ लिया और दूसरों को बता दिया, ऐसा आप कभी मत कीजिए। सबसे पहले योग्य गुरु से दीक्षा लीजिए। इन्होंने 100 लोगों को दीक्षा दी है तो मुझे भी देंगे, मेरा मित्र इनके साथ जुड़ा हुआ है तो मैं भी इनके साथ जुड़ जाता हूँ, ऐसा कभी मत कीजिए। अपने गुरु की परीक्षा करने का अधिकार आपको है। आप योग्य परीक्षा करके अपने गुरु चुनिए। और अगर आपने एक बार गुरु चुन लिए तो उन्हें ज़िंदगी भर कभी मत छोड़िए। कई सारे ऐसे लोग हैं जो एक गुरु करते हैं, नहीं इनसे कुछ नहीं हो रहा, मुझे अनुभव नहीं आ रहे, दूसरे के पास चले जाते हैं, नहीं इनसे भी कुछ नहीं हो रहा, मुझे अनुभव नहीं आते, तीसरे के पास चले जाते हैं। ऐसा कभी मत कीजिए, इससे आपको कभी अनुभव तो क्या कुछ नहीं मिलेगा। एक बात ध्यान रखिए, एक गुरु के अगर 1 करोड़ शिष्य है ना, तो उस गुरु का सबके ऊपर ध्यान होता है। अपने शिष्य को आने वाले संकट की उन्हें जानकारी होती है। ये बात आप अवश्य ध्यान में रखिए। ठीक है, धन्यवाद। आदेश।